यार इतना शोर मचा रहे हैं सब। 10 विद फिजिक्स पेपर ऑल्सो। एकदम खतरनाक वाला डाउनफॉल होने वाला है। तो मेरा पेपर 19 को जो था वो फिज़िक्स का था, तो ऑन 18 आई वॉज़ प्रिपेयरिंग, और मॉर्निंग में उठ के मैं ऑलमोस्ट 3.5 आवर तक मैंने सब चीज़ अपना रिवाइज़ किया कम्प्लीटली, जितना मेरे हुआ है सिलेबस में उतना। और फिर ये मेरा स्टडी आवर था पूरे दिन का ऑन 18th। अगले दिन तो एग्ज़ाम था 19 को फिज़िक्स का, एंड आई वॉज़ रेडी टू गिव इट, पर कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं था क्योंकि बहुत चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस भी आने वाली थी। ऑन 19 मैं सुबह जल्दी उठ चुकी थी क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे स्कूल जाना था। वैसे तो मैं हर वक्त लेट ही हो जाती हूँ, बट फिर भी उठती जल्दी हूँ। तो मैं भाई एज़ यूजुअल फिर से स्कूल के लिए लेट हूँ, बट मेरी ब्लॉगिंग नहीं छूट रही है, मैं तेज़ चल भी रही हूँ इस वजह से। तो आज है मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम, क्योंकि मुझे पता है भाई जल्दी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि करना तो उतना ही है जितना पढ़ा है, क्योंकि सिलेबस मैं ऑलरेडी तो मैं बता चुकी हूँ बहुत ज़्यादा था। 3 hours later. तो भाई डन विथ फिज़िक्स पेपर ऑल्सो। अरे यार इतना शोर मचा रहे हैं सब। डन विथ फिज़िक्स पेपर ऑल्सो, और पेपर का रिव्यू में क्या ही, जितना आया उतना किया। वो तो मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था, जितना आएगा उतना मैं करूँगी ही। और पूरा तो आउट ऑफ सिलेबस ही आया था, बाकी देखो क्या होता है। भाई अगर फिज़िक्स के टीचर चाहते हैं कि हम पास हो जाते तो इजी चीज़ भी दे सकते थे, पर नहीं, उनको तो वो चीज़ देनी थी भैया जिसको देख के इस इंसान का मानसिक संतुलन हिल जाए। और फिर आके फिज़िक्स के टीचर कह रहे हैं कि बेटा जो आ रहा है वो करना, टेंशन मत लेना। अब उन्हें क्या बताएं कि 3 घंटे का पेपर आधे घंटे में करके बैठे हैं। उसके बाद भाई मैं अपना हाफ ईयरली का सिलेबस छोड़ के मैं लग गई अपने बैच के AITS के सिलेबस को कंप्लीट करने में। इस वजह से मैं मॉर्निंग में उठ के आजकल जल्दी 2 से 3 घंटे में अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद आई हैड माई लंच, और फिर AITS की घड़ी आ चुकी थी। मतलब मैं सुबह जल्दी उठ गई थी संडे को, बट मुझे पता था कि AITS 2 बजे से शुरू होने वाला है। बट एक बार कंफर्मेशन के लिए मैं वापस से ऐप पे गई, मैंने चेक किया है वो 2 बजे से शुरू था। बट मैं मॉर्निंग में इस वजह से उठी थी क्योंकि मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था एक्सेप्ट बॉटनी, तो मैंने सुबह उठ के बॉटनी पढ़ा। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो जस्ट आफ्टर गिविंग माई टेस्ट। मतलब आज हमारा था AITS, ठीक है, एंड आई गेव, और इसकी टाइमिंग 2 बजे से थी। आई सेट जब 2:07 हो रहा था, ठीक है, आई सेट टू स्टार्ट माई टेस्ट। मैंने टेस्ट दिया और भाई इट वॉज डेडली लेंदी एंड एक्सट्रीमली हार्ड, ठीक है। मतलब मैं क्या कहूँ, मैंने ये पहला मेरा AITS में मेरा ये पहला टेस्ट था मेरा AITS का, जिसमें मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो थी ये स्ट्रैटेजी फॉलो की कि मैं सबसे पहले बायोलॉजी का सेक्शन करती हूँ। मैंने सोचा कि हर बार मैं सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट कर देती हूँ और लास्ट में आते आते आई ऑलमोस्ट ड्रेन आउट। तो मैंने सोचा कि इस बार जो है मैं बायोलॉजी और जूलॉजी सेक्शन अटेंड करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी ईजी होते हैं और वो ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होते हैं। मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं उसको स्टार्ट करती हूँ, वो स्टार्ट करूँगी, फिर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आऊँगी। तो ये मैंने सोचा, ये मैंने अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई इस टेस्ट में, और इसको अपनाने के बाद मुझे इतना बड़ा वाला अफसोस हो रहा है, बट कुछ कर भी नहीं सकते थे। मैं इस टेस्ट में भाई कुछ भी पहले अटेंड करती ना, मैं लास्ट तक जाते जाते मतलब मैं तुम लोग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, इतना हार्ड था। और मुझे तो लगा था कि इस टेस्ट में मैं गई, मेरा एकदम खतरनाक वाला डाउनफॉल होने वाला है, और हुआ भी थोड़ा। आफ्टर सीइंग द टेस्ट आई वॉज अबाउट टू क्राई। मतलब कुछ लोग जज करेंगे, मीन्स भाई पेपर इतना लेंदी, जूलॉजी बॉटनी, जिसे करने में हार्डली 11 मिनट, हार्डली 15 मिनट, या मैक्स टू मैक्स तुम 20 मिनट मान लो, हार्डली उतना लगता था। इस टेस्ट में आई टुक 40 मिनट्स टू डू जूलॉजी एंड 40 मिनट्स टू डू बॉटनी। तुम सोच सकते हो कि कितना भाई वो लेंदी था। बॉटनी चलो ठीक था, वो इजी था, बट उसमें क्वेश्चंस थे जो थे लेंदी थे थोड़े से, लेकिन जूलॉजी इट वाज डेडली लेंदी भाई, बहुत लेंदी था। मेरे पास ऑलमोस्ट मतलब 12 मिनट थे। आई वॉज थिंकिंग कि 12 मिनट है, आई विल बी एबल टू कंप्लीट जूलॉजी पार्ट। ये मतलब मैंने आधा जूलॉजी कर लिया था, उसके बाद आई वॉज थिंकिंग कि 12 मिनट है, आई विल कंप्लीट। उसके बाद जो 2 घंटे, मतलब 2 घंटे 12 मिनट मेरे पास बचे थे, आई थिंक कि 12 मिनट में मैं जल्दी से जूलॉजी फिनिश कर सकती हूँ, और मतलब थोड़ा सा मेरा हो भी गया था, और 2 घंटे जो बचेंगे मैं उसमें आराम से फिजिक्स और केमिस्ट्री करती, ठीक है। तो ये था मेरा प्लान। तो उसके बाद मतलब मैं 12 मिनट, सोचो मैंने सेट किया था कि 12 मिनट रखती हूँ, लेकिन भाई 12 मिनट मुझे लगा कि बाकी पेपर की तरह थोड़ा ठीक आएगा, इस वजह से आई विल बी एबल टू अटेंड ऑल इन वेरी लेस टाइम। बट पेपर इतना लेंदी था, जूलॉजी का इतना लेंदी था कि
मतलब मैं क्या ही बताऊँ तुम लोग को, इतना ज़्यादा लेंदी था कि मैंने माइंड में सोचा था कि मैं 12 मिनट में कर लूँगी, बट आई वॉजंट एबल। 12 मिनट में तो मुझे लग रहा है मैं 3 या 4 ही क्वेश्चंस कर पाई होंगी, इतना ज़्यादा लेंदी था। फिर इफ़ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री ठीक थी, उतनी वो नहीं थी। क्वेश्चंस जो थे थोड़े सिंपल थे, थोड़ा केमिस्ट्री जो पार्ट था ईजी था। मेरा तो मोल हुआ ही रहता है, तो जिसका मोल वाला चैप्टर जो स्ट्रॉन्ग है वो कर लिया होगा, ठीक है। मेरा तो उसमें भी गया ही है। फिर मैंने सबसे लास्ट में स्टार्ट किया फिज़िक्स को देख के तो आई वॉज लिटरली अबाउट टू क्राई। भाई मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। मैं सोच रही थी कि ठीक है, जो क्वेश्चंस पहले आता है मैं उसको अटेंड करती रहती हूँ। मैं क्वेश्चंस अटेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे 20 में से एक क्वेश्चन आ रहा है, 20 में से एक क्वेश्चन आ रहा है। मैं और मेरा एकदम मतलब स्ट्रेस होता है ना कि तुम पूरा पेपर कर रहे हो, तुम्हें सब चीज़ हार्ड ही लग रही है, तो तुम्हारा भी मन होता है कि पेपर छोड़ दें। आई वॉज लिटरली ड्रेन्ड एट टिल द लास्ट, ठीक है। और मैंने फिजिक्स सबसे लास्ट में अटेंड की थी। मेरे पास ऑलमोस्ट 45 मिनट्स थे फिज़िक्स करने के। सोचो फिज़िक्स का जो था मतलब और एक चीज़ तो मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी। मेरे एक तो ये एग्ज़ाम्स चल रहे हैं हाफ ईयरली के, उस वजह से थोड़ी मेरी प्रैक्टिस और अच्छी भी नहीं हो पाई थी। प्लस ये चीज़ की थी मैंने कि मैंने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा ही नहीं था। मुझे लगा कि वो आएगा ही नहीं। मतलब मैं इतनी पागल हूँ, मैंने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं मैथमेटिकल टूल्स, और उससे जो थे क्वेश्चंस आए थे मतलब वो डिफ्रेंशिएशन से आए थे, और डिफ्रेंशिएशन इतना तगड़ा वाला आया था। मैं देख के गई हूँ ये है क्या, डिफ्रेंशिएशन से मतलब मैथमेटिकल टूल से डिफ्रेंशिएशन आया था, जो कि भाई टॉप नॉच लेवल वाला था। और लॉग से भी क्वेश्चन आया था, उसको तो मैंने थोड़ा सॉल्व कर ही दिया थोड़ा सा। आई वॉज नॉट रिमेंबरिंग कि क्या करना है, एटलीस्ट मतलब प्रैक्टिस नहीं की थी, तो इस वजह से आई वॉज फॉरगेटिंग द थिंग्स, ठीक है। फिर और यूनिट्स एंड डायमेंशन से जो क्वेश्चंस आए थे वो लेंदी थे, ठीक है। उनका क्वेश्चन जो था पढ़ने के लिए वो थोड़ा सा लेंदी था, बाकी सॉल्व करना था थोड़ा सा, वो चीज़ था। बाकी तो एरर से भी क्वेश्चन आए थे, जो कि मैंने तो कर दिया था। बाकी फ़िज़िक्स में कहूँ तो थोड़ा सा ईजी था, मतलब थोड़ा सा ईजी नहीं, मतलब थोड़ा सा ईजी था, ठीक है। बाकी वो भी थोड़ी लेंदी थी और हार्ड थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा तुम बिलीव नहीं करोगे, सबसे ज़्यादा हार्ड भाई इस बार बायोलॉजी आई है। मतलब मैं क्या ही कहूँ, अभी आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो जस्ट आफ्टर गिविंग माई टेस्ट, ठीक है। और पता है मेरा टेस्ट कब एंड हुआ है? 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले मेरा टेस्ट वो हुआ है, और जिसमें से मैंने क्वेश्चंस स्किप भी कर दिए थे। पता है मेरे पास इतना कम टाइम था, मुझे लगा था कि मेरा पूरा पेपर छूटने वाला है इस बार। मतलब अब तो मैंने दे दिया है, और फिर कल मॉर्निंग में 7:30 तक जो है रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अभी तो आई वॉज रिकॉर्डिंग जस्ट आफ्टर गिविंग माई टेस्ट। बाकी रिजल्ट्स मैं तुम लोग को शो करूँगी जब मुझे दिख जाए रिजल्ट। तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई मेरा ऐसा रिजल्ट आने वाला है कि दिखाने लायक नहीं बचने वाला है, बट थोड़ी सी बच चुकी है, इंसानियत दे दी है थोड़ी सी टेस्ट ने मुझे, तो मैं तुम लोग के साथ शेयर करूँगी कल अपना। आई वॉज टू मच डिस्ट्रेस्ड आफ्टर गिविंग माई टेस्ट। और जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी का सामान प्लस क्रॉकरी लाए थे, एंड लिटरली आई लव क्रॉकरी। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस चीज़ को देख के हुई, जैम। आई लिटरली लव जैम, और इस चीज़ को देख के मेरा मूड थोड़ा सा अपलिफ्ट हुआ। क्या ही कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ ही लेती हूँ भाई। और टेस्ट के बाद मैं सच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, सो आई डिसाइडेड टू एक्सपेंड सम टाइम विद द पीपल हु कैन मेक मी लाफ और लिटरली मेक मी थिंक स्पेशल और मेक मी थिंक दैट आई कैन डू इट। और मेरा भी यही सजेशन है कि अगर तुम भी कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जिस वजह से तुम डिस्ट्रेस या डिस्टर्ब फील कर रहे हो, तो डू स्पेंड विद द पीपल हु कैन मेक यू लाफ, हु कैन मोटिवेट यू। इट विल रियली हेल्पफुल। मैं खुद के एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रही हूँ। तो फाइनली टुडे आई एम ऑन टाइम भाई। और अगर मैं व्लॉगिंग करते करते लेट ना हुई तो ज़रूर टाइम पे पहुंच जाऊंगी। पता है टाइम जो होता है वो 8 बजे का होता है, और मैं अपने स्कूल में एंट्री मारती हूँ 8:05 पे, पर सोया गया अपना भी। तो आज जो मेरा एग्ज़ाम है वो है बायो का, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बताया था अपने वीडियो में कि अभी कि बहुत ज़्यादा सिलेबस था, ठीक है। बट मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि AITS ऑफ कोर्स AITS हुआ, और AITS में ही अलग ही ट्रॉमा चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने नहीं पढ़ा। मतलब जितना पढ़ाया गया उतना पढ़ा है। मेरा मन था कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ लूँगी, थोड़ा कवर कर लूँगी, बट मैंने नहीं किया। तो लेट्स सी कैसा होता है, बाकी तो मैं तुम लोग को रिव्यू दूँगी। 2000 years later. भाई साहब इतना ज़्यादा गर्मी है ना। आज हो गया हमारा लॉजिक का पेपर, और मुझे लगा था कि जो मैं पढ़ के जाऊंगी वो आएगा, बट वो नहीं आया। ज़्यादातर चीज़ें बायोमोलिक्यूल्स और एनिमल किंगडम से आई थी, जो नहीं हुआ था ऑफ कोर्स। मैं बैठ के पर कुछ तो लिखा है, अब जो लिखा है वो रिज़ल्ट में पता चलेगा। एंड अगेन ऑन 24th आई वोक अप एट 6:20 AM, क्योंकि अगला जो एग्ज़ाम था वो केमिस्ट्री का था, और मुझे अब केमिस्ट्री प्रिपेयर करना था। और आज इतनी जल्दी ही सूरज भगवान बाहर आ चुके थे, मतलब समझ लो गर्मी पड़ने वाली है। तो पता है अभी मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, मतलब
तुम लोग करेक्ट टाइम पे देख रहे हो, मतलब आज मॉर्निंग का ही मुझे देख रहे हो। और ये वीडियो मुझे आज ही अपलोड करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी एल्गोरिथम के हिसाब से मुझे इसे आज ही अपलोड करना पड़ेगा। और जो चीज़ मुझे तुम लोग को बतानी थी वो ये थी कि जो मेरा AITS का रिज़ल्ट है वो मैं इस वीडियो में तुम लोग के साथ शेयर नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे लगा था कि बाकी रिज़ल्ट की तरह IITS का भी रिज़ल्ट अगले दिन आ जाता होगा, बट अगले दिन उसका रिज़ल्ट नहीं है। उसका रिज़ल्ट 25 को उसका रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है। और तब तक तो ये वीडियो आ भी चुकी होगी, तो तुम लोग उसका टेंशन मत लेना। मैं शॉर्ट्स में अपना रिज़ल्ट शेयर कर दूँगी या पोस्ट करके, मतलब कैसे भी करके मैं तुम लोगों के साथ अपना रिज़ल्ट शेयर कर दूँगी। बट इस वीडियो में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आज शाम तक मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे डाल दूँगी इस वजह से, ठीक है। तो देन वॉच इट और अपना स्कोर बताना, अपना हाल बताना AITS देने के बाद। बाकी तो आई विल शेयर माई AITS रिज़ल्ट in shorts also. I'll see you in the next video.